पुतिन के घर में चीन का भेदिया। चीन किसी का दोस्त नहीं। भारत को तो वो पहले से ही धोखा देता रहा है, लेकिन अब उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त पुतिन की पीठ में छुरा भोंक दिया है। जिस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बदौलत रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी बादशाहत मानते थे, ड्रैगन ने पुतिन के घर में भेदिया घुसाकर वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ये खुलासा होने के बाद रूस में हड़कंप मचा हुआ है। मॉस्को की एक अदालत ने पुतिन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इस एक्सपर्ट को देशद्रोह के आरोपों में 15 साल की सजा सुनाई है। मीडिया जोना की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी साइंटिस्ट अलेक्जेंडर शेपलुक वर्षों से पुतिन के खास प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक लड़ाकू विमानों पर काम कर रहे थे। और इसी बीच क्या हुआ वो बताती हूँ। इसी बीच चीन के जासूसों ने उनसे संपर्क किया और वो टेक्नोलॉजी देने का सौदा कर लिया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि शेपलुक ने 2017 में हुई एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का क्लासिफाइड डेटा बेच दिया। चीन के लिए हर पल रहते थे मौजूद। 57 साल के शेपलुक साइबेरिया में थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड मैकेनिक्स संस्थान के चीफ थे। इन्हें 2023 में गिरफ्तार किया गया था। छानबीन की गई तो पता चला कि इन्होंने हाइपरसोनिक फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी चीन के साथ शेयर की थी। इतना ही नहीं, ये ऑनलाइन उनके लिए हमेशा मौजूद रहते थे। जब भी इन्हें जानकारी चाहिए होती थी, उपलब्ध कराते थे। अब तक 11 रूसी साइंटिस्ट जेल शेपलुक के साथ काम कर रही एक अन्य साइंटिस्ट अनातोली मास्लोव भी इस काम में उनकी मददगार थी। उसे भी मई में देशद्रोह के आरोप में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित शोध संस्थान के प्रमुख अलेक्जेंडर कुरानोव को भी अप्रैल में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि शेपलुक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि चीनी एक्सपर्ट्स को भी जानकारी उन्होंने मुहैया कराई है, वो सारी ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई भी उसे ट्रस्ट कर सकता है, ये कहा गया। मामले की संवेदनशीलता को अब हम समझते हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई बंद दरवाजों के पीछे हुई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हाइपरसोनिक विमानों की एक नई सीरीज पर काम कर रहे हैं। अब तक 11 रूसी वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी लीक करने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। अब कुछ और बातें हम आपको बताते हैं इस दौरान।